संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025। लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र व राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के लिए लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जाएगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन का प्रस्ताव है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 भी यही प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। इसके तहत उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। ये तीनों विधेयक विस्तृत जांच और चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए हैं। संविधान संशोधन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? कि पद से हटाने का आधार, यदि उन्हें 5 या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो यह प्रावधान प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। तो उसे मतलब पद से हटाने का आधार यही है कि यदि उसे 5 या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो यह प्रावधान प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। पद से हटाने की प्रक्रिया, केंद्रीय मंत्री यानी प्रधानमंत्री को छोड़कर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन ऐसे मंत्री को उसके पद से हटाना होगा। यदि प्रधानमंत्री 31वें दिन कोई सलाह नहीं देता है तो मंत्री स्वतः 31वें दिन पदमुक्त हो जाएगा। राज्यों के मंत्री मुख्यमंत्री को छोड़कर, इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। यदि मुख्यमंत्री 31वें दिन तक सलाह नहीं देता है तो मंत्री स्वतः ही पदमुक्त हो जाएगा। दिल्ली के मंत्री मुख्यमंत्री को छोड़कर राष्ट्रपति दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसे मंत्री को हटाएगा। यदि मुख्यमंत्री सलाह नहीं देता है तो 31वें दिन स्वतः हट जाएगा। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य या दिल्ली, यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन तक अपना पद त्यागना होगा। यदि वह त्याग पत्र नहीं देता तो 31वें दिन वह स्वतः अपने पद मुक्त हो जाएगा। पुनर्नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। हिरासत से रिहाई के बाद पद पर वापस आने की अनुमति है। विधेयक के पक्ष में तर्क, संवैधानिक नैतिकता। मनोज नरूला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्तियों को मंत्री बनाने से बचना चाहिए। जन विश्वास की रक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई को दर्शाता है। सुशासन, यह जेल से शासन चलाने को रोकता है और जवाबदेही बढ़ाता है। कानूनी कमियों को दूर करना, यह गिरफ्तारी और दोष सिद्धि के बीच के समय को भी कम करता है। अन्य कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता, सरकारी कर्मचारियों को 41 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद निलंबन का सामना करना पड़ता है, इसलिए मंत्रियों पर भी समान मानक लागू होना चाहिए। और अन्य में कि राजनीतिक दलों में निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा और फर्जी गिरफ्तारी के खिलाफ संतुलन मिलेगा। विधेयक के विपक्ष में तर्क, राजनीतिक दुरुपयोग। ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी से जुड़ी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। निर्दोष माने जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल है। केवल गिरफ्तारी या हिरासत के आधार पर पद से हटाना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। असंगतता, जहाँ संसद या विधेयक केवल दोष सिद्धि होने पर अयोग्य होते हैं वही मंत्री को सिर्फ गिरफ्तारी पर ही त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। रिवॉल्विंग डोर की समस्या, मंत्री बार बार इस्तीफा देकर और वापस आकर अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। राजनीतिकरण, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस प्रावधान का इस्तेमाल अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। सुरक्षा उपायों की कमी, गिरफ्तारी होने पर राहत का कोई प्रावधान नहीं है। यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के दुरुपयोग का खतरा, जबकि दोष सिद्धि होने के मामले बहुत कम है। आगे गिरा क्या हो सकती है? अंतरिम निलंबन, मंत्रियों को सीधे हटाने के बजाय मुकदमे के दौरान निलंबित किया जाए। दलों की भूमिका, राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवार न चुने जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हो। विधि आयोग की सिफारिश, 5 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में आरोप तय होने पर न्यायिक जांच के बाद अयोग्यता लागू की जाए। जमानत का नियम, जमानत को समान नियम बनाया जाए, केवल जघन्य अपराधों में अपराध रखा जाए। फास्ट ट्रैक ट्रायल,
मंत्रियों के खिलाफ गंभीर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में हो। स्वतंत्र समीक्षा, हटाने की प्रक्रिया पर रोकथाम और दुरुपयोग से बचाव के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाया जाए।